क्या मोदी 3.0 की सरकार में यूनिफॉर्म सिविल कोड, जनसंख्या कानून और एनआरसी ये बिल पास हो पाएंगे? कमजोर बहुमत के सहारे कैसे होंगे बड़े रिफॉर्म? ये सवाल इस समय पूरे देश में बढ़ चढ़कर उठ रहा है और शायद आपके जहन में भी इन सवालों की लहर जरूर पनप रही होगी। लोकसभा चुनाव में लगातार तीसरी बार देश में एनडीए की सरकार बनी है, पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनी है, लेकिन ये सरकार एनडीए की है, बीजेपी की अकेले की नहीं। और इस बार जनता का माइंडेड साफ है कि उसे मजबूत विपक्ष भी चाहिए और किसी एक दल को ज्यादा बहुत बड़ा बहुमत भी नहीं देना है। पिछले 10 सालों में ये ट्रेंड बन चुका था कि बीजेपी आसानी से कोई भी बड़ा कदम उठा सकती थी, उसका रास्ता साफ था और वो इसलिए क्योंकि उसके पास अपने दम पर बहुमत था। पर अब सवाल यह हो गया है कि प्रचंड बहुमत के साथ जो कड़े फैसले लिए गए थे, क्या अब कमजोर बहुमत के साथ संभव हो पाएंगे? वो प्रचंड बहुमत ही बिना डर के कई फैसला लेने में सक्षम बना रहा था और इसी वजह से अनुच्छेद 370 हटा। इसी वजह से तमाम विवादों के बावजूद ट्रिपल तलाक के कानून लाए गए और सीए को लागू कर दिया गया। उन फैसलों के दम पर ही इस बार फिर सरकार बनाने की बात कही जा रही थी। पीएम मोदी लगातार कह रहे थे कि तीसरे कार्यकाल में बड़े बदलाव होंगे, बड़े रिफॉर्म का होगा और उन रिफॉर्म में एक देश एक चुनाव, यूनिफॉर्म सिविल कोड और कुछ हद तक जनसंख्या कानून भी शामिल था। वहीं दूसरा सवाल यह है कि सीएए लागू हो गया, एनआरसी अमित शाह का प्रोजेक्ट है, पर क्या चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार इसके लिए मानेंगे? और इसके ऊपर अमित शाह ने भी सीएए के बाद एनआरसी को लागू करने की बात कही थी। उन्होंने कहा था कि चरण दर चरण इसे भी लागू कर दिया जाएगा, लेकिन अब वो फैसला तो लेने हैं, लेकिन उनका सहारा देने वाला प्रचंड बहुमत तो मौजूद नहीं है। और इस बार केंद्र में मोदी की एनडीए की सरकार बनी हुई है, एक ऐसी सरकार जहां पर क्षेत्रीय दल सिर्फ अपने लिए बड़े मंत्रालय ही नहीं मांग रहे, बल्कि इसके ऊपर सरकार की कई योजनाओं में हस्तक्षेप भी करेंगे। इस देश में हमेशा से एक बात पर बहस छिड़ी रही है, केंद्र में मजबूत सरकार बननी चाहिए या फिर मजबूर सरकार। उसी वजह से सवाल उठ रहा है कि इस बार की सरकार पिछले सरकार से कितनी अलग होगी। इस बार क्या बड़े फैसले होते दिखेंगे भी या नहीं? क्या बीजेपी अपने कोर एजेंडे पर आगे बढ़ पाएगी या फिर उसे सिर्फ सामाजिक न्याय से जुड़े दूसरे मुद्दों को प्राथमिकता देनी पड़ेगी? नीतीश कुमार की बात हो या फिर चंद्रबाबू नायडू की, दोनों ही गरीबों की राजनीति करते हैं। निजीकरण या बड़े इकोनॉमिक्स रिफॉर्म्स को लेकर उनका रुख बहुत ज्यादा सकारात्मक नहीं दिखता है। दूसरी तरफ मोदी अपने तीसरे कार्यकाल में कुछ बड़े आर्थिक आधार की नींव डालना चाहते हैं। बात चाहे देश को मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने की हो या फिर बड़े जमीन और श्रम लागू करने की हो, सरकार अपने तीसरे कार्यकाल में कई बड़े कदम उठाना चाहती है, लेकिन जानकार भी मानते हैं कि ऐसा कदमों की रफ्तार पर ब्रेक लग सकता है। अब दूसरे साथियों पर सरकार की निर्भरता ज्यादा रहने वाली है और इसके ऊपर देश की संसद में बीजेपी की स्थिति और ज्यादा कमजोर हो जाएगी। और इसी तरह परसीमन को लेकर भी लंबे समय से चर्चा चल रही है। एनडीए में कई घटक दल इसका समर्थन नहीं करते और ऐसे में पीएम मोदी या महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट भी ठंडे बस्ते में जा सकता है। और इसके अलावा वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर कमेटी ने अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। मोदी के तीसरे कार्यकाल में यह सबसे बड़ी प्राथमिकता मानी जा रही है और इस समय 47 में से 32 दल यूसीसी का समर्थन करते हैं। लेकिन सवाल तो फिर वही है, क्या नीतीश और चंद्रबाबू नायडू भी बीजेपी की विचारधारा को स्वीकार कर पाएंगे? अगर नहीं तो फिर किसी भी कीमत पर ये दोनों बिल पारित नहीं हो पाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, गोरखपुर पोस्ट।